घरों में हम आपको बताए हैं मिशन के बारे में। गुरुदेव कहते थे 1980 के अमृत वाणी में प्रवचन हॉल में गुरुजी बैठे हुए थे, माताजी बैठी हुई थी। गुरुदेव कहे बेटे, कई लोग इसमें से कई लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें लगता है कि हम गुरुजी से जुड़ेंगे मुझे मिलेगा क्या। हमारे कई भाई भी सोचते हैं कि सेवा मंडल से जुड़ेंगे, गुरुजी से जुड़ेंगे, मिलेगा क्या, हमें क्या मिलेगा। कई लोग सोचते हैं कि मिलेगा क्या। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं बेटे तू मेरे नाव पर सवार हो गए, चिंता मत करना। मनुष्य जिंदगी में एक ही चीज सोचता है कि बीच मझधार में न डूबे। आप समझ रहे हैं ना, मेरा कैरियर तो खराब नहीं हो जाएगा, मेरा लक्ष्य तो नहीं भटक जाएगा। हर व्यक्ति यही सोचता है। गुरुदेव कहते हैं तुम यही सोचते हो ना कि कहीं बीच मझधार में ना डूब जाए। तुम गुरुदेव और वंदनीय माता जी की नाव पर सवार हो, तुम्हें हम डूबने नहीं देंगे। फिर थोड़ा देर चुप हो जाते हैं, चुप होकर गंभीर होते हैं, कहते हैं मुझे मालूम है कि कुछ लोग इसमें बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि कहीं गुरुजी का नाव बीच मझधार में डूब गया तो मेरा क्या होगा। कई लोग आके सोचते हैं युवा मंडल में जाए, नौकरी नहीं हुआ तो क्या हुआ। आपके सामने खड़ा है, नौकरी नहीं हुआ क्या हो गया। बहुत सारे हमारे भाई हैं, नौकरी नहीं हुआ क्या हो गया। नहीं हुआ। जब आप इस महाकाल की नाव पर बैठे हैं और महाकाल की गोद में पल रहे हैं तो आप इसकी चिंता न करें कि क्या होगा। बस एक भाव बनाए रखिए, आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हम क्या जानते हैं, सब हमें नहीं मालूम। आप क्या दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, समर्पित कर दिए। फिर भावुक होकर गुरुदेव कहते हैं बेटे, जिनके मन में यह संशय चल रहा है कि अगर गुरुजी का नाव बीच मझधार में डूब जाए, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने कंधों पर बैठाकर, अपने पीठ पर बैठा के तुमको किनारे लगाएंगे, डूबेंगे तुम्हारे गुरुदेव माता जी तुम्हें कभी नहीं डूबने देंगे। आप उस गुरु के शिष्य हैं। यह आश्वासन दुनिया में कोई नहीं दे सकता है सिवाय हमारे गुरु के, कोई नहीं दे सकता है। और कई बार जिंदगी की झंझावत में जब हम लोग भी टूट जाते हैं, लगता है अब कौन सा देगा, रिश्तेदार को फोन करते हैं, अपने लोगों को फोन करते हैं, भैया थोड़ा देख लीजिएगा, भैया कोविड में बहुत परेशान है, थोड़ा सा बचा लीजिए। रिश्तेदार मजा लेता है, नहीं बचाता है, नहीं सुनता है। रिश्तेदार भी सोचता है कि यही समय है, बहुत हीरो बन रहा था, थोड़ा इसकी औकात दिखा दो। जब चारों तरफ हाथ पसारने के बाद आत्माएं छटपटा के थक जाती है, तब याद आता है कि कोई सहारा नहीं दिया, चलो इनके पास। जब आराम से दीपक जला के आदमी बैठता है और पूरी भाव से डूब जाता है, और उस संघर्ष की घड़ी में न चाहते हुए भी आंसू जब टपकने लगते हैं, पता नहीं उस फिल्म की विलेन जब देखते हैं, फिल्म की हीरो की तरह की विलेन अपना सब करामात करते रहता है, अब लगता है कि हीरोइन को मार देगा, तब तक एंट्री हीरो की होती है और पासा पलट जाता है। ठीक उसी प्रकार जब जिंदगी की छटपटाहट में लगता है दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, माता पिता भी घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा मेरे बच्चे का, अब कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, क्या होगा। और जब पूरी भाव संवेदनाओं के बीच में गुरुदेव के सामने बैठ के आप इमोशनल बन के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अचानक उस हीरो की तरह एंट्री होती है और जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान करते चले जाते हैं। ये ताकत इस गुरु की है, ये ताकत हमारे गुरु की है, ये पावर हमारे गुरु की है। कब समझिएगा और अब समझाना होगा। अभी तो हम लोगों ने खेत की जुताई की गांधी मैदान में, फसल तो अब लगेगा संडे बुला के, वो तो अभी जुताई हुआ है कि भैया गायत्री परिवार क्या है ये आप जाने हैं। अब तो फसल लगाएंगे क्योंकि खेत तो जोत दिए हैं, और जोते हैं तो अब एक एक लॉट से खींच एक एक हॉस्टल से खींच और उनके अंदर डालेंगे। वहीं फिर बात वाई आई एम इन पटना। मैं पटना में क्यों हूं, पहला उद्देश्य कई बार आपको स्पष्ट समझाए हैं। जिसका संघर्ष करने वाले माँ बाप घर में परेशानियों को झेल रहे हैं, उन माता पिता के परेशानी को दूर करने के लिए, जिनके घर में एक एक दिन समय पिताजी का जीवन में संघर्ष में कटा, माँ का जीवन संघर्ष में कटा, भाई बहन का जीवन संघर्ष में कटा,
उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए आना है। फिर आईना के सामने जाकर केवल चेहरा मत देखिए। आप लोग जाते हैं आईना के सामने खड़े हो जाते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, हम कौन है, आप खुश हो जाते हैं, सुंदर है, थोड़ा क्रीम न लगा लेते हैं, थोड़ा बाल संवार लेते हैं, आपका बाल बिखरा रहे और समय अगर संवर जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। चेहरा काला रहे लेकिन अंतरात्मा साफ हो जाए तो आपकी जिंदगी सुधर जाती है। तो बाल संवारने से बेहतर है कि समय संवारिए। चेहरा खूबसूरत बनाने से, सूरत को खूबसूरत बनाने से बेहतर है कि सीरत को खूबसूरत बनाइए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि मेरे मित्र, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्टी शक्कर ले चले हाथी के सिर धूरी। लघुता मतलब विनम्रता, लघुता से प्रभुता मिले। हम आप जितना विनम्र बनेंगे भगवान का अनुदान वरदान उतना ही बरसता है, उतना ही बरसता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। प्रभुता मतलब घमंड, हमारे पास ये है, थोड़ा सा पढ़ लेता है, अरे ये सब्जेक्ट तो हमको आता है, इसको टच नहीं करना है, ये तो हम जानते हैं। कभी इस अकड़पन में मत आइए। स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ। आकाश आपकी ऊंचाई है और दुनिया में सर्वज्ञ तो एक है, परमात्मा। हम सब तो विशेषज्ञ बनने का प्रयास करते हैं, बन भी नहीं पाते हैं, प्रयास करते हैं। आप इसमें मत आइए, अरे भैया हम तो गांधी मैदान कर लिया, अब हम लोग को कौन, नहीं, कभी नहीं। प्रभुता से प्रभु दूरी। प्रभुता मतलब, प्रभुता मतलब अहंकार, प्रभुता मतलब अहंकार। प्रभुता से प्रभु दूरी, जिसके अंदर थोड़ा भी अहंकार आता है भगवान दूर हो जाते हैं। चिट्टी शक्कर ले चली। चिट्टी क्या लेके चली? जब भी चिट्टी को आप टहलते हुए, घूमते हुए देखते हैं गुड़, चीनी, ये सब सारी चीजों को लेके मुंह में चलती है। विशालकाय हाथी, हाथी के सिर धोरी। उसको घमंड है, हम बहुत ताकतवर है। उसके सिर पर क्या रहता है? धूल और मिट्टी रहता है उसके सिर पर। हम ऐसा ना बने, हम चिट्टी की तरह लगातार चलते रहे, सतत प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे। और यह सब सफल कैसे होगा? जिस ध्यान के बारे में आपको बताया जाता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के मस्तिष्क को न चाहते हुए भी स्थिर बनाती है, शांत बनाती है, सुंदर बनाती है और साफ सुथरा बनाती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को दुर्बुद्धि से बचाकर सद्बुद्धि के राह पर चलाती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि अनगढ़ को सुगढ़ बनाने के लिए विवश कर देती है। सीधी भाषा में कहे तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जवानों को जवानी सिखाती है। अभी तक आपको जवानी का रस मालूम नहीं है या हम जवान हैं? बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार आप उम्र से जवान हैं, बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार, लेकिन आध्यात्मिक टर्म के अनुसार आपको जवान बनना होगा। यह बायोलॉजी तो बता ही देता है कि 16 साल से लेकर 32 साल का युवा जवान है, 14 साल से लेकर 28 साल का युवा जवान है। यह बायोलॉजिकल टर्म है। ये इस चीज को हम नहीं मानते। जवान कौन है? जब सुबह एक बार अलार्म बजे उसका शरीर उठ के खड़ा हो गया। नहीं, मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि हम गए थे छठ में, मेरी माँ को छठ पूजा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। छठ के बाद जब हम घर से आ रहे थे, मेरे पिताजी को 5000 रुपया देने के लिए पड़ोसी के पास जाकर हाथ पसार के भीख मांगना पड़ा, उधार लेना पड़ा। आपका शरीर खड़ा हो जाए, अलार्म बजते आपका मन मस्तिष्क आपको जागृत करने लगे। बेहतर बनना है, बेहतर बनना है। इस प्रक्रिया में जिस दिन आप आ गए मेरे मित्र, आपका रियल जवानी आ गया। उम्र की परवाह न करे, उम्र की परवाह न करे। ये जब मजबूर हो जाए मन कि दोस्त कहता है चलो पार्क घूम के आते हैं, दोस्त कहता है चलो थोड़ा आज भारत का मैच है बैठ के देख लेते हैं, उस समय आपका अंतर मन कहे कि वो बेटा या वो बेटी बैठ के मैच घंटों देखेगा, समय बर्बाद करेगा, जिसके माँ बाप का एक एक मिनट का समय इतना कीमती है कि न जाने कौन सी वो काली रात या काला दिन आएगा जो उनकी जिंदगी को छीन कर हमसे लेकर चला जाएगा। और अभी तक मैंने कुछ अपने परिवार के लिए नहीं किया, अपने माँ बाप के लिए नहीं किया। मित्र से कहेगा मित्र मैच तो हम बाद में देख लेंगे, अभी जिंदगी के संग्राम में मेरे माँ बाप हताश और निराश है, बैठे हुए हैं इस इंतजार में
कि उसका बेटा पदाधिकारी बनकर आएगा, उसका बेटा कर्मचारी बनकर आएगा और 2 वक्त की रोटी हमें खिलाएगा। उसका बेटा जीवन सफल बनाकर आएगा और अपने जीवन में, मेरी जीवन में खुशियां भर देगा। उसकी बेटी संघर्ष के सहारे अपने कैरियर को शानदार बनाएगी और मेरे जीवन में तमाम खुशियां भर देगी। वो बच्चा मैच नहीं देखेगा जिसकी बूढ़ी माँ इस ठंड में ना जूती पैर में होता है ना मोजा होता है और सुबह जग के घर में झाड़ू लगाती है, सुबह जग के खाना बनाती है। आपके पिता सुबह गेहूं की खेती के लिए पैर में जूता पहन के गए हैं? नहीं, ठंड की परवाह नहीं करते हैं और फसल को लगाने जाते हैं, इसलिए कि अगर मेरा फसल सही से लहलहाया और उससे जो पैसा आएगा तो उसी पैसे से अपने नस्ल को खूबसूरत बनाएंगे। क्योंकि फसल, एक बार अगर फसल खराब होता है मेरे मित्र, तो 6 महीना बाद उसकी भरपाई हो जाती है। इस बार गेहूं नहीं होगा, कोई बात नहीं, धान की खेती अगली बार कर लेंगे। एक बार धान नहीं होगा, कोई बात नहीं, अगली सीजन में गेहूं की खेती कर लेंगे। तो फसल के नष्ट हो जाने पर किसान को थोड़ी सी मायूसी होती है, उस माता पिता को थोड़ी सी मायूसी होती है कि कोई बात नहीं, चाहेंगे तो अगली बार इस फसल को खूबसूरत कर लेंगे, लेकिन गलती से ये नस्ल नष्ट हो जाता है, इसकी भरपाई वो माँ बाप नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। और इस नस्ल को संवारने और सजाने का काम जो कर रहा है वही युवा प्रकोष्ठ कर रहा है, वही गायत्री परिवार कर रहा है, वही यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप क्या देंगे हम लोगों को? कमाइएगा, सैलरी अपने रखिएगा, अपनी पत्नी को दीजिएगा, माँ बाप को दीजिएगा कि नहीं? वो भी नहीं है। तो बुलाते इसलिए है कि उस सैलरी में आपके माँ बाप का पहला हक है, क्योंकि भगवान को अगर भोग लगा के भोजन किया जाए ना तो वो अमृत हो जाता है और बिना भोग का तो वो अनाज रह जाता है। तो यहाँ बुलाया जाता है कि जिसने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसने आपको कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई थी, जिसने इस ठंड में कांपते हुए अपने आप को सिमटाई लेकिन अपने आंचल में लपेट के सीने से लगा को आपके गर्मी का एहसास दी। भले ही घर में एसी नहीं था, लेकिन पसीने से भीगने वाले औलाद को पंखा झल के रात भर अपने जग के और आपके तन के पसीने को सुखाइए और आपको चैन से सुलाइए। उसकी जिंदगी की छोटी सी ख्वाहिश है, कुछ तो ख्वाहिश है, उसको पालन कर दीजिए। और ख्वाहिश ये नहीं है कि मेरा बेटा और बेटी मुझे पैसा कमा के और नोटों की गड्डी पर सुलाए, उसे एक ही ख्वाहिश है कि जिस संघर्ष के सहारे हम पति पत्नी ने जीवन बिताया, कि 2 पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाई और पड़ोसन के सामने हाथ पसार के भीख मांगी, मेरा बच्चा पदाधिकारी बन जाए, मेरी बच्ची पदाधिकारी बन जाए, जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, मेरा बेटा और बेटी देने वाला बने, लेने वाला नहीं बने। बस इतनी सी चीज समझनी है। और मेरे मित्र, आप समझदार हो तब यहां आए हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप समझदार हो, आप करने के लिए आए हो। बस थोड़ा सा आलस का त्याग करना होगा। ये आलस का त्याग कैसे होगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स पीडीसी अपना जो चलाया जाता है 5 दिन का व्यक्तित्व परिष्कार कार्यशाला, जल्दी घोषणा होगी, क्योंकि बीच में एक और हम लोगों का प्रोग्राम में भी है। तो उस प्रोग्राम के बाद हम लोग जल्दी डिसाइड करेंगे, तो अगले संडे को बता देंगे कि हमारा इस साल का लास्ट पीडीसी, क्योंकि हम लोग साल के अंत में हैं। इसके बाद फिर 2023 में प्रवेश करेंगे, नए साल, नए उमंग, नए जोश के साथ। और मेरे मित्र, इस संकल्प के साथ आगे प्रवेश करना है और आगे आज से बढ़ना है कि आज तक हमने क्या किया उसके बारे में चिंता मत कीजिए, उसको डिलीट कीजिए। कई बार मोबाइल में बहुत सारा पुराना फोटो हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? डिलीट कर देते हैं। मोबाइल हैंग करने लगता है तो क्या करते हैं? फॉर्मेट मार देते हैं, हटाओ इसको, कचरा है, हटाओ। अभी तक आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं था, कचरा था, आप डिलीट कीजिए। आज से जाने के बाद पूरे भाव से अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु के पास बैठ के बोलिएगा, हे मालिक, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, हम एक ही निश्चय करके आए हैं, एक बार तुझे पा जाऊं प्रभु। भगवान को क्यों पाना है? क्यों पाना है और कैसे पाना है? क्या भगवान आके साक्षात खड़ा हो जाएंगे जैसे निशांत सब भैया आके खड़ा हो गए? नहीं। राजीव भैया आके खड़ा हो गए? मनीष भैया? नहीं।
इस ध्यान के माध्यम से आते हैं ईश्वर आपका दर्शन करने। और जब पूरी भाव से बैठते हैं आप ध्यान करने, भूल जाइए पीटी का रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, घर में कठिनाइयां हैं, संघर्ष है। देखिए मालिक के पास जाइए तो दुनियादारी भूल के जाइए, खाली करके जाइए। खूबसूरत कटोरा है, उसमें थोड़ा सा कचरा डाल के या कहिएगा खीर डाल दीजिए तो संभव नहीं है, खाली कर दीजिए। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं प्रभु। हे भगवान, हम आपसे मिलने आए हैं। पूरी ईमानदारी के साथ दीपक जलाइए, दोनों हाथ गोद में कर लीजिए या ऐसे करके पूरे भाव से बैठ जाइए। उगते हुए स्वर्णिम सूर्य, सुबह का जो सूर्य है दिव्यमान आभा लिए हुए, ऐसा नहीं है कि आप छत पर बैठेंगे तभी। ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी इस ब्रह्मांड में सूर्य है और गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। इस भाव से बैठना है कि वो लालिमा लिए हुए प्रकाश हमारे रोम रोम को पुलकित कर रहा है। वो दिव्य तेज से हमारी ओज बढ़ रही है। उस प्रकाश के कारण हमारे अंदर का अंधकार समाप्त हो रहा है। और पूरे भाव से बैठ के पूरे इमोशंस के साथ और अपने इष्ट को, अपने मालिक को, अपने गुरु को पूरे समर्पण के साथ आप भाव से ध्यान कर रहे हैं। कई बार भाई लोग बहन लोग कहती हैं बैठते हैं ध्यान करने, भैया मन नहीं लगता है। नहीं लगता है, देव स्थापना की तस्वीर हम लोग इसीलिए देते हैं कि आप अपने घर में लगाइए, उसे बढ़िया से फ्रेमिंग करा के और लगा के सामने रखिए। जब मन भटकने लगे आंख खोल के देखिए गुरुदेव का वो आशीर्वाद मुद्रा वाला। देखिए हर तस्वीर आपको दिया जाता है, उसमें आशीर्वाद मुद्रा है। भाव करिए कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा सिर सहला रहे हैं, प्यार से पुचकार रहे हैं। और इस भाव में जब देखते देखते आंख खोल के डूब जाइए, फिर आंख बंद करिए। गायत्री माता की तस्वीर है, हंस पर बैठी हुई है, पैर है। भाव करिए कि उस चरण में शरण मिला है, सिर सटाए हुए हैं, गायत्री माता मुझे सहला रही है और मन ही मन गायत्री मंत्र। ये भाव से जब मिलन होता है ईश्वर के बीच में, इस भाव से जब आप नजदीक जाते हैं अपने गुरु के, मेरा निश्चय बस ये कि यही एक बार तुझे पा जाऊं प्रभु। किस लिए? धन मांगूंगा, दौलत मांगूंगा, रुपया मांगूंगा, पैसा मांगूंगा? जिसका बाप इतना समर्थवान हो वो भिखारी बन के मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों मांगेगा? आप क्यों मांगते हो? नौकरी दे दीजिए, रेलवे में करा दीजिए, मत मांगो ना। जिसका बाप पूरे सृष्टि को संचालित करता है, जो महाकाल का अवतार है, उसका बेटा भिखारी बन जाए, उस बाप को शोभा नहीं देता है। राजा का बेटा राजकुमार होता है, वैसे ही ईश्वर का पुत्र ईश्वर पुत्र होता है, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों मिलना चाहते हैं? अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये होना चाहिए ध्यान। और इस भाव से जब आप ध्यान करते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग तो एक पता नहीं कौन सा ध्यान, 20 मिनट मनीष भैया सिखाए हैं, मोबाइल लगा दिए, टाइम नहीं कट रहा है, मुलमुला रहा है, इन्हें से शरीर मचकाएगा, इधर से मचकाएगा। 20 मिनट नहीं होगा भैया। आप कौन ध्यान करते हैं महाराज? हम लोग भी करते हैं। जब ध्यान के बाद उठना पड़ता है तो लगता है कलेजा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझ में तुझ में बस फर्क यही, हम में और आप में मात्र एक ही फर्क है, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं तो नर हूं, इंसान हूं, गलतियां करता हूं, संभाल लो मेरे मालिक, मेरे गुरु। बार बार गलतियां होती है, मुझे संभालो, प्यार दो, स्नेह दो, राह दिखाओ। मैं नर हूं तू नारायण है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारी हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम जब इस भाव से अगर 20 मिनट चार्ज करेंगे, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि हमको कहे कि पार्क घूमने चलो और हम चले जाए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कहे चलो लड़कियों के पीछे पार्क में घूमते हैं, एनआईटी घाट घूमते हैं, इको पार्क चलते हैं, गांधी मैदान घूमते हैं और हम घूमने चले जाए। किसी की हिमाकत नहीं है कि मेरे कदमों को भटका दे, किसी की औकात नहीं है जो हमारे विचारों को दूषित कर दे। और इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। जब ये 4 साल के भारत के अंदर आता है तो बाघ का दांत गिन देता है। 14 साल के अभिमन्यु के अंदर आता है
तो पिता के नहीं रहने पर परिवार की इज्जत के लिए चक्रव्यूह में चला जाता है। 24 साल, 26 साल, 28 साल के उम्र में सुखदेव के अंदर आता है, भगत सिंह के अंदर आता है, चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर आता है, सुभाष चंद्र बोस के अंदर आता है, तो परिवार की चिंता न करते हुए देश की आजादी की लड़ाई में अपनी जान तक को गवा देते हैं। ये ध्यान करने वाले लोगों को मिलता है, ये मोबाइल चलाने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। फेसबुक पर फोटो डाल दिए, देख रहे हैं कई गो लाइक हुआ, अच्छा अब 200 हो गया है। इतना अगर बैठ के अपने इष्ट के पास अगर सोचते कि कितना हम भाव से ध्यान किए, तो आपका जिंदगी अभी जहां है उससे कई गुना आगे चला गया होता। लेकिन फिर कहेंगे सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए उसे भूला नहीं कहते हैं। आज तक आपने क्या किया? सारी चीजों को भूला जाइए। अब एक नया संग्राम छिड़ा है, जिसकी खेती कल गांधी मैदान में हुई है, जुताई हुई है। अब खेती यहां से शुरू होगी। अब एक एक लॉज से उन भाई बहनों को बुलाएंगे हम लोग। वो कल जुताई हो गई है, अब खेती यहां किया जाएगा, फसल यहां लगाया जाएगा। और हम लोगों का यही मानना है, गायत्री परिवार यही सोचकर काम करता है कि हर घर में बेटा और बेटी शानदार बने। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया,